हम पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे हम बढ़ेंगे, मेरी किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे हम जब पढ़ेंगे। साथियों, ये वायरल गीत आप लोगों ने सुना होगा। ये वायरल गीत एक स्कूल के बच्चे की क्लास में गाया गया था बच्चे के द्वारा। उसके बाद से ये गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, आज भी चल रहा है। तो आज हम इस वायरल गीत के बारे में बात करेंगे। आखिर इस गीत को किसने लिखा था, इसकी लेखिका कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं, तो इस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं आज अपने इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपने देखा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया था। उस समय एक गाना तेजी से वायरल हुआ था, राम आएंगे, राम आएंगे तो किस्मत के द्वार खुल जाएंगे, राम आएंगे, ऐसा कुछ गाना गाया गया था जो गाना तेजी से वायरल हुआ था। तो ये उसी समय के बीच गाना है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ऐसा कुछ करके गाना था। तो उसी तर्ज पे ये गाना गाया गया है। ये गाना किसने बनाया है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। ये एक जागरूकता गीत है। राम के आने से आपके भाग नहीं खुलेंगे, क्योंकि राम के आने से भाग खुलेंगे तो मोदी के खुलेंगे, उनके करोड़पति मित्रों के खुलेंगे, जो मंदिर के ठेकेदार हैं, जो उसके कर्मचारी, उनके भाग खुलेंगे। लेकिन तुम्हारे भाग कभी नहीं खुलने वाले। अगर तुम्हारे भाग खुलेंगे तो सिर्फ शिक्षा से खुलेंगे। इसलिए इस गीत को बनाया गया है उसी तर्ज पर कि जब हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हमारे किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप देख रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बन रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री भी बनेंगे तो पढ़ेंगे तभी बनेंगे, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। किसी भी मंदिर, मस्जिद या किसी देवी देवता के सामने सर या माथा टेकने से आप आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। ये एक यथार्थ सत्य है। तो इस वजह से इस गीत को बनाया है, सीमा भारती के द्वारा बनाया गया है, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया है। ये एक जागरूकता गीत है जिसे बिहार के कटिहार में एक स्कूली बच्चे द्वारा स्कूल की कक्षा में गाया जाने के बाद वायरल हुआ था। इस गीत को सबसे पहले सीमा भारती ने गाया था और उन्होंने अपने फेसबुक पे अपलोड किया था। उसके बाद ये गाना वायरल हुआ इस बच्चे के गाने के बाद। तो आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस जागरूकता गीत को झारखंड के पालमू जिले की रेहला गांव की रहने वाली दलित बहुजन समाज की सीमा भारती ने लिखा है। इसके तर्ज हाल ही की में स्वाति मिश्रा द्वारा गाए गए राम भजन पर आधारित हैं। सीमा भारती ने अपनी आवाज़ में इस गीत को गाकर 20 जनवरी 2024 को फेसबुक पर अपलोड किया था। आपको बता दें कि जब सीमा भारती ने अपने इस गीत को 20 जनवरी को फेसबुक पर अपलोड किया तो इस गीत को कुछ लोगों ने सुना। धीरे धीरे ये गाना वायरल होने लगा, आगे बढ़ा। लेकिन ये गीत वायरल तब हुआ जब कटिहारी के एक स्कूली बच्चे द्वारा इस गीत को गाया गया, तो ये गीत तेजी से वायरल हुआ। तो सीमा भारती ने बताया कि जो है, आपको बताते चले कि इसका सिस्टम कहाँ से चालू, ये गाना की शुरुआत कहाँ से हुई कि राम आएंगे श्याम आएंगे, इसको सबसे पहले किसने लिखा था। तो 1980-90 दशक के मशहूर भजन गायक श्याम सुंदर शर्मा पालम वाले ने अपने देवता खाटू श्याम के लिए सर्वप्रथम ये गीत बनाया था, यानी कि भजन लिखा था, जिसके बोल थे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे श्याम आएंगे। लेकिन बाद में यही गीत प्रेम भूषण के चैनल पर फेर बदल करके श्याम की जगह राम करके गाया गया। इसके बाद स्वाति मिश्रा ने यह गीत गाया। ये गीत तेजी से वायरल भी हुआ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया था। इस प्रकार सीमा भारती ने बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज में बदलाव हो। हमारे समाज में बदलाव शिक्षा से होगा। जब हम शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। किसी भी राम, श्याम या हनुमान के आने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हम शिक्षित होंगे। इसलिए मैंने इस गीत को बनाया है। और ताज़ा उदाहरण मेरा वायरल गीत है। उन्होंने कहा, मेरे गीतों को जब बच्चे गाते हैं तो वे सिर्फ गीत ही नहीं गाते, बल्कि उसमें निहित भाव भी वे अपने भीतर उतारते हैं। मात्र 1.5 मिनट के इस गीत से कितने लोग प्रभावित हुए हैं, वे ये समझ रहे हैं।
कि राम के आने से किस्मत के भाग नहीं खुलेंगे, बल्कि पढ़ने से किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। यानी कि राम के आने से आपकी किस्मत के द्वार नहीं खुलने वाले हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस बनेंगे, तो आपकी किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। तो किसी राम या भगवान के आने से आपकी किस्मत के द्वार नहीं खुलने वाले हैं। तो इस लेखिका का मात्र उद्देश्य यही था, एक बहुजन समाज से हैं, तो इस वजह से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गीत लिखा था। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन हमारे आगे, आपके आगे बढ़ने का मुख्य साधन शिक्षा ही है। जब हम शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, ये थे आज जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस गाने के बारे में। तो आप लोगों को जानकारी कैसे लगी? यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें।